हमारे साथ आज कॉर्पोरेट रडार में 2003 में शुरू हुई प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड की करीब 11,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, स्टॉक ब्रोकिंग, गोल्ड एक्यूमुलेशन और एसेट एलोकेशन जैसे तमाम सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूटर है। देश के 21 राज्यों में इनकी 135 ब्रांच मौजूद हैं। खासकर T2 T3 शहरों में इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। डिजिटल स्पेस की बात करें तो इस फ्रंट पर भी कंपनी अब काफ़ी मजबूत अपना प्रेजेंस बना के चल रही है। अब आगे इनकी क्या योजनाएं हैं, कितनी ऑर्डर बुक नज़र आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD संजय शाह जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए। सर, अभी जो हम एक डेटा पढ़ रहे थे कि बाजार में उतार चढ़ाव तो बना हुआ है, इस बीच निवेशक अपने SIP को बंद करने का भी फैसला ले रहे हैं। पिछली बार मई 2024 में 44 लाख SIP बंद हुए थे और इस बार भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। सर, ये किस तरह का ट्रेंड है? क्या ग्राउंड लेवल पर भी देखें तो क्या आपको भी इस तरह की कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं SIP क्लोजर को लेकर? एक तो थैंक यू पूजा जी, आई थिंक हमें बुलाने के लिए। ओवरऑल आई थिंक मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आप SIP क्लोज़र के नंबर देखते हैं तो उसको आपको 2 तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर 5 साल पहले SIP चालू करी है, वो आज SIP ऑटोमेटिकली मैच्योर हो रही है, वो मैच्योरिटी को भी हम ये क्लोज़र के डेटा के अंदर ले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मेरे डेटा की बात करूँ, इंडस्ट्री के डेटा की बात करूँ, तो आपको सिर्फ एक नंबर देता हूँ मैं आपको। लास्ट साल के अंदर माने दिसंबर 2023 के अंदर करीबन 7.5 करोड़ SIP अकाउंट थे। ये लास्ट दिसंबर के अंदर ये अकाउंट हो गए आपके 10.32 करोड़, तो करीबन 35 से 40% नंबर आपके एक साल के अंदर बढ़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत सारी SIP जो आपकी 2-2 साल 3-3 साल के लिए चालू होती है, वो ऑटोमेटिकली क्लोजर के ऊपर आती है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर यू हैव टू कीप इन माइंड। कुछ SIP क्लोजर होती होगी, प्री मैच्योर भी होती होगी। बहुत बार एडवाइजर क्लाइंट को मिलकर SIP का रिस्ट्रक्चर करता है कि सर ये आपकी 3 साल से SIP चल रही है, इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है, इसको बंद करके आप इसकी जगह पर वहां पर ले जाए। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि आपको नेट SIP एडिशन नंबर देखने चाहिए। जो अगले महीने 10 करोड़ 23 लाख अकाउंट थे, ये महीने के अंदर 10 करोड़ 32 लाख अकाउंट है, तो करीबन रफली मेरा मानना है 9 लाख अकाउंट ये पर्टिकुलर महीने में बढ़े हुए हैं। तो अगर आप ये 45 लाख अकाउंट बंद हुए उसको जोड़ोगे, 54 लाख न्यू SIP अकाउंट आए हैं और 45 लाख अकाउंट या तो बंद हुए, मैच्योर हुए, रिस्ट्रक्चर हुए, ओवरऑल 9 लाख बढ़े हैं। ग्राउंड लेवल पे हमारा भी सेम सिचुएशन है। आई थिंक हमारा भी अगर आप नंबर देखोगे तो हम करीबन 32 लाख SIP आज की तारीख में हम लोग चला रहे हैं, जो करीबन मेरा एक साल के पहले 23 लाख नंबर था। तो हमने भी करीबन 9 लाख SIP अकाउंट ऐड किए हुए। तो मोटा मोटी ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा पेन नहीं है। आई थिंक एक महीने के नंबर को हम बहुत ज्यादा एनालाइज करने का ट्राई नहीं करेंगे। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि रिटेल का कंफर्ट SIP के तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये दौर हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे होगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। देखिए सर, इस यही सब अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो इन्होंने हाईलाइट की है कि जो SIP क्लोजर के आंकड़े हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो मैच्योर्ड अकाउंट की हो, उस वजह से भी ये क्लोजर निकल कर आ रहा है, काफ़ी समय पहले होगा। तो मेन जो आंकड़े यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए अगर आपको देखना है तो जो कुल SIP का आंकड़ा आ रहा है उसे आप देखिए। इस आंकड़े से ज़्यादा घबराने की या कुछ नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि आप भी इस बिज़नेस में हैं, वेल्थ ब्रोकिंग बिज़नेस में हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि जब मार्केट नीचे जाते हैं तो रेवेन्यू में भी कुछ असर यहाँ पर दिखता है। एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो ये इस तरह के जो फैक्टर्स हैं आपके बिज़नेस पर किस तरह का असर डालते हैं? क्योंकि अभी मौजूदा पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ा यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, गिरावट भी बनी हुई है। तो इस तरह का इम्पैक्ट, अगर इसका कुछ इम्पैक्ट आता है तो आपके कारोबार पर ये कितना असर डाल रहा है इस समय? आई थिंक पूजा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो बिजनेस है वो रेवेन्यू हमारी कहाँ से आती है? एसेट अंडर मैनेजमेंट से, AUM से आती है। और AUM का बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका मार्क टू मार्केट के साथ जुड़ा हुआ होता है। बट एक सबसे अच्छी बात इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए ये है कि हमारे पास करीबन 26,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्री के अंदर, और मेरे पास महीने का करीबन 950-930 करोड़ रुपया जब आपसे बात करता हूँ वो SIP के जरिए से ऑटोमेटिकली आता है। तो आप अगर देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ
मार्केट की वॉलेटिलिटी से हमारी एयूएम की वॉलेटिलिटी कम होती है, तो हम एक्चुअली देखा जाए तो लेस साइक्लिकल है, बिकॉज़ आपका बहुत सारा पैसा जो ऑटो मोड के ऊपर आता है वो रातों-रात बंद नहीं हो जाता है। सो मार्क टू मार्केट लेट अस अज्यूम कि 1 क्वार्टर के अंदर आपका ये मार्क टू मार्केट का 8-9% नुकसान है, मगर अब उसी पर्टिकुलर दौर पीरियड के अंदर अगर मैंने 4-5%, 6% एसआईपी के तरीके से नेट सेल से नया पैसा लाया हूँ, तो मेरा जो वॉलेटिलिटी होगा वो मार्केट से करीबन आधा माने ऑलमोस्ट 50% लेस होता है। हमने ये हिस्टोरिकली देखा हुआ है कि जब मार्केट गिरता है तो हम कम गिरते हैं एयूएम के अंदर, और जब मार्केट बढ़ता है तो हम ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मार्क टू मार्केट का भी फायदा मिलता है और नया फ्लोज भी मिलता है। सो दिस इज ओवरऑल, मैं आपको साइक्लिकलिटी समझाने का ट्राई कर रहा था, बट डेफिनेटली वी आर अ पार्ट ऑफ साइकिल इन द मार्केट। मार्केट सेंटीमेंट जब खराब होते हैं तो पैसा रिडम्पशन भी चालू होता है, मार्क टू मार्केट लॉस भी आता है, एसआईपी क्लोजर भी आता है। बट मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा इसको सोचना नहीं चाहिए। इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा ब्लिप अगर मार्केट रेंज बाउंड में अगर 3-4 महीना रहता है तो ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बैड साइन। तो सर फ्लोज कैसे देख रहे हैं आप? अगर आप एयूएम मिक्स की बात करें अपने, तो कहाँ पर ज़्यादा फ्लोज नज़र आ रहा है? लार्ज कैप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, या फिर फ्लेक्सी मल्टी कैप में यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं? ओवरऑल आपका एयूएम मिक्स इस वक्त कैसा है? तो एयूएम मिक्स मोटा-मोटी आप देखोगे तो अगर ओवरऑल एसेट एलोकेशन वाइज़ देखोगे तो मेरा ₹100 का जो एयूएम है उसमें करीबन 94% 95% इक्विटी से हमारा एयूएम बिल्ट अप हुआ है, बिकॉज़ हमारे पास करीबन 19 लाख रिटेल कस्टमर है और करीबन 31 लाख हमारी लाइव एसआईपीज़ है। अब फ्लोज आपको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक जो एसआईपीज़ है जहाँ पर ऑटो मोड के अंदर रेगुलरली पैसा आता है, तो मेरी करीबन 930 करोड़ की एसआईपी, उसमें 1/3 पैसा एसआईपी का स्मॉल एंड मिड कैप में आता है, जो बहुत लॉन्ग टर्म की एसआईपी है। तो वो एक आपका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन एसआईपी के अंदर मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। अगर आप लमसम की बात करेंगे तो हम स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं लोगों को पैसा आज की तारीख में लगाने के लिए। ये आपकी हाइब्रिड कैटेगरी है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, एसेट एलोकेशन फंड्स है। तो ये जो आपका जो पूरा सेक्टरल कैटेगरी है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, उसमें लमसम का पैसा वहां पर ज्यादा आ रहा है। तो एसआईपी स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर 1/3 है, बाकी की कैटेगरी में है। लमसम स्मॉल एंड मिड कैप में बहुत कम आता है, बट वो जगह को आज की तारीख में बैलेंस एडवांटेज एसेट एलोकेशन ऑक्यूपाई कर रहा है। बिल्कुल। सर, अब स्पेस में कंपटीशन आप कैसा देख रहे हैं? अगर मार्केट शेयर के फ्रंट पर देखें तो आप कितना कैप्चर कर रहे हैं? एंड मुझे कंपटीशन भी थोड़ा समझना है, क्योंकि अब इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि फिनटेक कंपनियां भी काफ़ी अग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं। आप भी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल किस तरह का कंपटीशन आप देख रहे हैं, और आने वाले समय के लिए मार्केट शेयर आप कितना देख रहे हैं इस पे? देखिए, आई थिंक मेरा रिटेल है, इसलिए हम लोग नॉर्मली हमारा इक्विटी के अंदर हमारा मार्केट शेयर क्या है वो देखते हैं, और एसआईपी के अंदर हमारा मार्केट शेयर क्या है वो देखते हैं। तो अगर आप इक्विटी में देखेंगे तो मेरा करीबन आज के तारीख में 2.5% मार्केट शेयर है ओवरऑल इक्विटी एयूएम के अंदर, जिसमें आपका रेगुलर प्लान और डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन प्लान दोनों प्लान आ गए हैं। और एसआईपी देखेंगे तो करीबन वैल्यू टर्म्स के अंदर में 3.5% एसआईपी में मार्केट शेयर मेरा है। अब आज की तारीख में जो हमारी 26,000 करोड़ की एसआईपी बुक है, उसमें से करीबन 28% डायरेक्ट प्लान के अंदर आ रहा है, जो मेरा मार्केट नहीं है, जहां पर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे 3.5% को 72% से डिवाइड करेंगे तो मैं रफली 5% रेगुलर प्लान के अंदर मार्केट शेयर लेके बैठा हूं, और मेरा मानना है ये शेयर मैं मेंटेन आराम से कर पाऊंगा, या तो धीरे धीरे बढ़ा पाऊंगा। सो हमारा टारगेट है 5% मार्केट शेयर इन दी एसआईपी एंड करीबन 3.5% मार्केट शेयर इन दी इक्विटी एयूएम। ये आई थिंक हम मान के चल रहे हैं। संजय जी, एक अपडेट आपसे इंश्योरेंस कारोबार को भी के लिए भी लेना था। वहाँ पर आप प्रीमियम ग्रोथ कैसी देख रहे हैं, और FY26 के लिए किस तरह का योगदान वहाँ से टारगेट कर रहे हैं इंश्योरेंस कारोबार से? सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। या मैं अनम्यूट हूँ। जी जी। या आई एम जस्ट सेइंग कि इंश्योरेंस बिजनेस एज ए ओवरऑल अगर आप देखोगे मेरी किटी के अंदर वो करीबन 15-17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारा इंश्योरेंस बिजनेस मोटा मोटी हम लोग हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो हमारे पास करीबन 32,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, उसमें से 11,000 लोगों को हमने पॉइंट ऑफ सेल्स बनाया हुआ है, और वो इंश्योरेंस को हमें बिजनेस मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज इंश्योरेंस एक कोर बिजनेस बन के हमारे यहाँ पर उभर रहा है। मेरा मानना है उसका ग्रोथ आने वाले टाइम के अंदर अच्छा ही रहेगा।
ओवरऑल अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हुए हैं, जैसे कि भी सरेंडर वैल्यू के अंदर चेंज आया और इन्वेस्टर की उसकी वजह से आई थिंक सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। ये सब चीज़ों की वजह से देयर आर सम रेवेन्यू चेंजेस आल्सो। वो आई थिंक ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के अंदर एब्ज़ॉर्ब हुआ है, उसके लिए लास्ट क्वार्टर थोड़ा-सा हमारा मंदा था, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बिज़नेस है हमारे लिए और उसका ग्रोथ म्यूचुअल फंड के करीब-करीब उतना ही रहना चाहिए, उससे थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। ओके, ऑन दैट नोट सर, संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और मार्केट आउटलुक पर और अपने कारोबार के बारे में भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।